बिहार की गलियों में छिपी हैं कई अनसुनी और खौफनाक वारदातें। देखिए बिहार की सच्ची अपराध कहानियां सिर्फ बिहार क्राइम स्टोरीज पर। पटना के मीठापुर में किराए के मकान में रहने वाली दो डांसर 18 जून 2026 की रात को एक तिलक में डांस प्रोग्राम करने के लिए जाती है। लेकिन अगली सुबह यानी 19 जून 2026 की सुबह जब वापस अपने कमरे के पास आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी और करीब 13 लोगों पर एक ऐसा आरोप लगाया जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएगा। दोस्तों, आखिर 18 जून 2026 की रात को दोनों डांसर के साथ ऐसा क्या हुआ था और दोनों डांसर ऐसा क्यों चिल्ला रहे थे? आखिर दोनों डांसर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, फिर से बिहार की एक नई क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। दरअसल ये कहानी है दो सगी बहनों की। दोनों बहन अपनी बेहतर जिंदगी बनाने के लिए डांस के काम करती थी। दोनों बहनें मूल रूप से झारखंड के लातेहार जिले की रहने वाली थी और दोनों बहनों में से बड़ी बहन की उम्र करीब 23 साल है और छोटी बहन की उम्र 20 साल है। दोनों बहन अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए करीब 6 महीना पहले बिहार की राजधानी पटना में आई थी और पटना के मीठापुर इलाके में किराए के कमरे में रहकर डांस का काम करती थी। दोनों बहन के बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बेहद सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसीलिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रही थी। दोनों बहन बहुत मेहनती डांसर थी और अपनी मेहनत और काले के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाई हुई थी। रोज की तरह उस दिन भी दोनों बहन एक नए काम के सिलसिले में बाहर निकली थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोजमार की इस भागदौड़ के पीछे किस्मत ने उनके लिए कुछ ऐसा कहानी लिख रहा था जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। 18 जून 2026 की रात के करीब 10 बजे पटना का मीठापुर इलाका हमेशा की तरह शांत था। वहां के लोग अपने अपने घर में खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे और उस दिन दोनों बहन के पास एक तिलक समारोह में डांस प्रोग्राम करने का ऑर्डर था और ये ऑर्डर करीब 8,000 में डील हुआ था और दोनों बहनों के लिए ये 8,000 की डील बहुत बड़ी थी। उसी रात करीब 10 बजे डांसर के कमरे के पास एक मुन्ना कुमार नाम के आदमी स्कूटी लेकर उसके पास पहुंचा और दोनों डांसर को साथ में चलने के लिए कहता है। दरअसल ऑर्केस्ट्रा के काम में देर रात का सफर करना दोनों बहनों के लिए यह आम बात थी और इसलिए उस वक्त दोनों बहनों के मन में कोई शक नहीं था और वे दोनों मुन्ना के स्कूटी पर बैठकर प्रोग्राम के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे गाड़ी दूसरी दिशा में बढ़ रही थी और उस वक्त भी अनहोनी का कुछ शक नहीं हुआ। दोस्तों, आरोप है कि मुन्ना नाम के वो आदमी उन दोनों को मुख्य प्रोग्राम में ले जाने के बजाय उसे भेलुरा रामपुर गांव के पास एक सुनसान सड़क की तरफ ले गया जहां सिर्फ जंगल झाड़ी हो और वहां कोई रात को आता जाता ना हो। और रात के अंधेरे में अचानक वहां गाड़ियों के हेडलाइट चमकने लगती है और दोनों डांसर के पास करीब 8 से 10 लोग पहुंचते हैं। जब दोनों बहनों उन लोगों को देखा तो उस वक्त खतरे का एहसास हुआ और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन आरोप है कि उन्हें चारों तरफ से आरोपियों ने घेर लेते हैं और उसके बाद दोनों बहन के मोबाइल फोन छीन लेते हैं ताकि वे किसी से मदद ना मांग सके। दोस्तों, आरोप है कि उस सुनसान सड़क के किनारे दोनों बहनों को बंधक बनाकर 12 लोगों ने उन दोनों के साथ, और ये सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं थी बल्कि आरोप है कि दोनों बहनों के साथ रात भर बंदूक के नोक पर अलग अलग सुनसान लोकेशन पर ले जाकर समूह हिमायत करते रहे। उस रात दोनों बहनों के लिए किसी अंतहीन डरावनी सपने जैसी बन चुकी थी। दोस्तों, आरोप है कि इस घटने को अंजाम देने के बाद उसमें से एक आरोपी जिसका नाम सूरज कुमार है वो अगली सुबह दोनों बहनों को उसके किराए के कमरे तक छोड़ने के लिए ले जाता है। रूम पर आते वक्त दोनों बहनें बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी मीठापुर के उनके किराए के घर के पास रुकी दोनों डांसर ने पूरी ताकत से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और रात को हुई जो उसके साथ घटना उसके बारे में जोर जोर से लोगों के बीच कहने लगी। उनके चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के पुरुषों और ग्रामीणों ने तुरंत इकट्ठा हो गए। जब आरोपी सूरज भीड़ को देखा तो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों के भीड़ ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और उसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को इस बात को सूचना दी और पुलिस की टीम बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया और पीड़िताओं को सुरक्षित थाने ले गए। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बिहार के हर एक क्राइम कहानी इस पर आती है। दोस्तों, अगली क्राइम कहानी में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।